पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहने कृपा किए हैं कि सुखी मीन जिमि नीर अगाधा जिमि हरि शरण एको बाधा। जैसे मछली अगाध जल में वह सुखी रहती है का उसी प्रकार जो जीव हरि के शरण में चले जाते हैं वो सुखी रहते हैं। अगाध जल में मछली सुखी रहती है और कम हो जाता है जल तब वह दुखी हो जाती है। लेकिन परमात्मा के शरण में जो जीव चला जाता है वहाँ दुख का लेश भी नहीं है। इसलिए गौकर्ण ने कहा था अपने पिताजी से कि पिताजी सुखी कौन है? न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैरेकांत जीवनः। वे पिताजी, न तो सुख स्वर्ग में इंद्र को है, न तो पृथ्वी लोक में चक्रवर्ती सम्राट राजा सुखी है। तो कहा फिर सुखी कौन है? कहा जो एकांत में बैठ कर के भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, निरंतर जप करते रहते हैं, वही जीव सुखी रह सकते हैं। यहाँ तो संत कबीर साहब ने कहा तन धर सुखिया कोई न देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतो है, सबका क्या विवेका हो। घाट है बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। कहते कहते यहाँ तक कहते हैं साच कहो तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही सुखी होते हैं। मन पर कौन विजय प्राप्त कर सकते हैं? मन पर वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं विजय जो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं। मन को समेटने के लिए क्या करना पड़ेगा साधक को? तो कहते हैं जप करते हैं, मन भागता है, उसको लौटा लौटा के जप में लाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर लाए लगाइए ध्येय में आपन। जैसे मन जप को छोड़ के भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम एतो तदात्मन्येव सन्निहित। जैसे लक्ष्य से मन भागे उसको लौटा लौटा के जप में लगाना चाहिए। देखो हम ही लोगों का मन नहीं भागता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इस मन को बस में करने का बहुत कोशिश की, लेकिन उनका भी मन भाग जाता था। कबीर साहब ने कहा यह मन जालिम जोर रे बरजय नहीं माने, और जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत सांकट तोरे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ नहीं आवे चोर रे। जो हंसा सदगुरु के होई, अब बचो गुरुन की ओठ रे। जो गुरु के शरण में चले जाते हैं जीव, उनसे युक्ति जान करके साधन करते हैं, उसी का मन बस में होता है। अब देखो मन इतना बदमाश है कि भगवान कृष्ण सामने है, और तब अर्जुन क्या कहते हैं
चंचलम ही मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, ये मन इतना चंचल है जैसे वायु को वश में करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। आजकल मंत्रिया लोग मंत्र के द्वारा भूत को भी वश में कर लेता है। मंत्र के द्वारा भूत को बोतल में डाल देते हैं, ठेपी लगा देते हैं तो भूत का छटपटी समाप्त हो जाता है। लेकिन मन के लिए ऐसा औजार है जिसको बोतल में डाल दे। तो भगवान कृष्ण भी समर्थन करते हैं अर्जुन से, असंशय माँ बाहो, तुम जो कहते ठीक ही कहते, मन बहुत चंचल है। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु जब आप भी समर्थन कर दे कि मन बहुत चंचल है, तो क्या बस में नहीं होता है? कहाँ होता है? कहा कैसे? का अभ्यासे नो तो कौनते और वैराग्य नो चक्रियति। ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। अभ्यास है कि एक ही कार्य को बार बार करने का नाम अभ्यास। तो पहले निरंतर जप करना चाहिए। महापुरुषों ने कहा, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम कहा कोटिम त्यक्त्वा स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। सबसे महत्व यही न है, यही काम है। एक नाम का जप करें और जप से संबंधित रूप का ध्यान करें। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह ध्यान करने वाले के अंदर आ जाता है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किए, और द्रोणाचार्य के अंदर जो गुण था, अस्त्र शस्त्र विद्या जितने द्रोणाचार्य के अंदर थे, एकलव्य के अंदर सब आ गई विद्या। क्योंकि जिसका हम ध्यान करेंगे उसका गुण आ जाएगा। सद्गुरु का हम ध्यान करेंगे तो सद्गुरु के अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर आ जाएगा। भगवान राम का ध्यान करेंगे तो उसके अंदर जो गुण है वह आपके अंदर आ जाएगा। भगवान शंकर के ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर आ जाएगा। जिसका हम ध्यान करेंगे, काली माँ के ध्यान करेंगे तो काली माँ के अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर आएगा। दुर्गा माँ के ध्यान करेंगे तो दुर्गा माँ के अंदर जो गुण है वह आपके आएंगे। जिसका हम ध्यान करेंगे उसका गुण आपके अंदर आएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धीन्द्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजा पापमानमुपन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। कहते ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, तप करने से, लज्जा करने से, इंद्रियों का दमन करने से, बाहर भीतर से पवित्र रहने से, और अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करने, क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेजा, आपका तेज बढ़ेगा। पाप मानव फंती चो, आपका पाप नष्ट होने लगा। सिद्ध्यंती चास्य संकल्प, आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, और आपका आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जप करें, ध्यान करें, तब बिंदु ध्यान करने की योग्यता आएगा। सुषुम्नैव परम तीर्थम सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परम ध्यानम सुषुम्नैव परागति। कहते सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परम गति को देने वाला है। तो सुषुम्ना ध्यान करने के लिए गुरु महाराज कहते, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों दृष्टिधारों को एक करें तो बिंदु का उदय होगा, प्रकाश होगा। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएंगे। तब शब्द साधना करने की आपके अंदर क्षमता आएगा।
हमारे अंदर में बहुत से शब्द हो रहे हैं। नादानुसंधान की वंदना किए हैं शंकराचार्य जी महाराज। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वं मन्महे तत्वपदम लयानम भवत् प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदो मनमे सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नादेवानुसंध योग सम्राट मिच्छता। कहते योग सम्राट की इच्छा रखने वाले को कहते हैं नादानुसंधान क्रिया करना। जैसे हाथी को वश में करने के लिए क्या करते हैं, पिलवान के हाथ में एक अंकुश रहता है और अंकुश के बल से कहते हैं हाथी को बैठ तो बैठ जाता है, उड़ तो उड़ जाता है, चलने के लिए कहते चलने लगता है। उसी प्रकार जब नाद का श्रवण करता है मन, तो मन का भी छटपटी समाप्त हो जाता है। शब्द खोजी मन बस करे सज जोग है ए सत सब निसारिया तो झूठी दे। तो संत मत में है कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का अनुसंधान करें और पंच पापों से बचें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।